सस्ती बहू। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लेकिन क्या हो जब बहू ही सस्ती चीजों की शौकीन हो तो? बहू, ये कैसे बैंगन लेकर आई है? सारे बैंगन अंदर से काने निकले। ओहो माँ जी, साइड साइड से काट कर बना लीजिए ना। 40 रुपए पाव वाला बैंगन मैं 2 रुपए किलो में लाई हूँ। बस कीड़ा तो बीच में होगा ना, बाकी तो ठीक ही होगा। बना लीजिए बना लीजिए। सास 4 सब्जी निकालती है, जिसमें से 3 खराब। हाय रे, ये बहू की सस्ता माल लाने की आदत ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन शाम को मीनाक्षी बहू का पति संदेश भागा भागा घर आता है और सीधे कमरे में चला जाता है। अरे बहू, क्या हो गया संदेश को? ये ना मुझसे मिला, ना राम राम दुआ सलाम, सीधा कमरे में क्यों? पता नहीं माँ जी, हो सकता है जोर से। सास को भी लगता है कि हो सकता है बेटा वॉशरूम गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर में संदेश कपड़े बदलकर सामने खड़ा होता है। क्या है मीनाक्षी, शर्म नहीं आती? कहाँ से ये कपड़े लाए थे तुमने मेरे लिए? आज ऑफिस जाते ही फट गई। कैसे मैंने ऑफिस टाइम पूरा किया मैं ही जानता हूँ। अरे क्या हो गया बेटा? बहू, तो ये पैंट कल ही नहीं लाई थी, आज फट कैसे गई? जबकि ये तो तेरे नाप की भी थी। माँ, मैं क्या जानू कहाँ से लाई थी? मैंने कहा था ऑफिस के कपड़े मेरे ब्रांडेड होने चाहिए, या फिर किसी अच्छे दर्जे से सिला ले। पर पता नहीं सस्ते के चक्कर में ये पैंट कहाँ से उठा लाई। देखो माँ, ये पूरी फटी जा रही है, कपड़ा ही गला हुआ था। क्यों री, जैसे कपड़े खुद पहनती है वैसे ही मेरे बेटे के लिए भी ले आई क्या? अरे ऑफिस में बड़ा बाबू है ये, कोई चपरासी नहीं जो। माँ जी, मैंने ये पैंट चोर बाजार से खरीदी थी। लेबल देख रही हैं आप, ज़ारा का है। इसकी एक एक पैंट 4000 की आती है और ये सिर्फ 200 में मिल गई मुझे। पति सर पर हाथ रख लेता है। अरे समझ मूर्ख मीनाक्षी, ये 4000 वाली पैंट कोई तुम्हें 200 में क्यों देगा? वैसे ही जैसे 40 रुपए पाव वाली सब्जी कोई 20 रुपए की किलो क्यों देगा? अरे इसका मतलब होता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन जिसे शौक ही सस्ते का हो, वो भला इन बातों के बारे में क्यों सोचे? वो तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बाद, बहू, तू भी घर के काम में बिजी रहती है और मैं ठहरी गवार। अब मैं बोल रही थी कि मुन्ने की ट्यूशन लगवा देते हैं, किसी अच्छे शिक्षक से कम कुछ सीखेगा ही, वरना ऑनलाइन क्लास में तो बच्चों की ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है माँ जी, शाम को पार्क जाऊंगी तो पता कर लूंगी। शाम को बहू पार्क जाती है, जहां उसे एक लड़की दिखती है जो दूसरी लड़की से लड़ रही होती है। मीनाक्षी उन लड़कियों के पास जाती है। क्या हो गया, किस बात पर लड़ाई चल रही है? एक लड़की जो मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी। आंटी देखिए ना, ये कॉमिक्स पढ़ चुकी है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। आंटी, वो सारा दिन तो पढ़ती रहती है। मैंने कहा मेरे साथ अभी खेल ले तो मना कर रही है, बोल रही है कि मैं भी पढ़ूंगी। मीनाक्षी समझ में आ जाता है कि ये लड़की पढ़ने लिखने वाली है। देखो बेटा, आज तो ये अपनी किताब तुमको दे देगी, लेकिन तुम कब तक मांग मांग कर पढ़ोगी? कभी खुद की भी तो किताब पढ़ना और खरीदने लायक बनना है ना तुम्हें। पर कैसे आंटी, मेरी तो पॉकेट मनी बहुत कम है। देखो, तुम हो 8वीं कक्षा में और मेरी बेटी 4th में, तो क्यों ना तुम 100 या फिर 200 लेकर मेरे मुन्ने को पढ़ा दिया करो रोज 1 घंटा। फिर उन पैसों से ढेर सारे कॉमिक्स खरीदना। क्यों, कैसा रहेगा? मैं टीचर? हाँ क्यों नहीं, पर आप मेरी मम्मी को नहीं बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। तो लो 50 रुपए एडवांस, कल से घर आ जाना। हाँ। मीनाक्षी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी के लिए जो ट्यूटर 2 से 5 हजार तक का मिलता, वो सिर्फ 200 रुपए में मिल गया। वहीं अगले रोज शाम को सास कहती है, बहू, तू बोल रही थी कि मुन्ने को पढ़ाने के लिए कोई आने वाली है। जी माँ जी, वो बस आती ही होगी। अरे बहुत पैसे लेते हैं ये घर पर आकर पढ़ाने का। वैसे आजकल रेट क्या चल रहा है? तभी सामने खड़ी होती है एक प्यारी सी छोटी सी लड़की। लो, नाम लिया और शिक्षिका जी हाजिर। क्या? कौन शिक्षिका?
ये क्या होता है? सास लड़की को देखकर सर पर हाथ रख लेती है। देखिए माँ जी, ये माही है, ये 8वीं कक्षा की छात्रा है और हमारा मुन्ना 4th में है, तो है ना फायदे का सौदा। ये बोलकर बहू सास को आंख मार देती है। हे भगवान, ये तो खुद ही बच्ची है, क्या पढ़ाएगी? सासू माँ बड़ी क्लास में है ये, छोटी क्लास पढ़कर ही आगे बढ़ी होगी ना, तो मैं ले आई इसे, 100 या 200 में खुश रहेगी ये। बच्ची मुन्ने को क्या पढ़ाती, रोज आती, थोड़ा किताबों से खेलती, थोड़ा खाती, थक जाती तो सो जाती, और फिर ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन, अरे सुनो, वो मुन्ने के स्कूल से फोन आया था, उन लोगों ने हमें बुलाया है। दोनों पति पत्नी स्कूल जाते हैं, जहां टीचर कहती हैं, ये क्या है, आप लोगों को तो समझ में नहीं आता, क्या सिखाते हैं बच्चे को? क्यों, क्या हो गया, क्या सीख लिया? टीचर मुन्ने की ढेर सारी कंप्लेन करती है और फीस जमा करने को कहती है। और मुन्ने की फीस भी नहीं आई है, आप प्लीज अभी जमा कर दें, नहीं तो स्कूल से ना भेजें। तुमने मुन्ने की फीस क्यों नहीं भरी? वो क्या है ना, मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन मैं अभी तुरंत जमा कर देती हूँ। मीनाक्षी फीस जमा करके आती है। फिर देखिए जी, ये स्कूल ना बहुत महंगा है, मैंने एक स्कूल पता किया है, वहाँ जाकर कल मुन्ने का एडमिशन करवा देती हूँ। वो क्या है ना, स्कूल भी यहाँ से अच्छा है, टीचर भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, बिल्डिंग भी शानदार है। देख लो, मुन्ने के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज काम वाली कहती है, मैडम जी मैं कल नहीं आऊंगी, कल ना मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीएम है। अरे मीनाक्षी, कल तो हमारे मुन्ने के स्कूल में भी पीटीएम है ना? हाँ हाँ, कल तो हम लोगों को भी जाना है। अगले दिन मीनाक्षी और उसका पति स्कूल पहुंचते हैं। पति स्कूल देखकर, ये है स्कूल? मीनाक्षी, ये तो किसी स्वयंसेवी संस्थान गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है। हाँ, तो पढ़ाने के लिए ही बनाया है ना, कोई माँ बाप के पैसे खाने के लिए नहीं बनाया, और ना ही बच्चों को हमेशा एक्टिविटी के नाम पर पैसे खाने की मशीन बना के रखे। चलिए अंदर। दोनों पति पत्नी स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ उनकी नौकरानी कमला बैठी होती है। अरे साहब, मैम साहब, आप लोग, क्या बात है, मुन्ने हमारे चमरी के साथ ही पढ़ती है का? ये तो हमें पता ही नहीं था। मुन्ने के मम्मी पापा आगे आ जाइए, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, आप ये चमड़ी से कॉपी लेकर मुन्ने के काम को पूरा कर लीजिए, और कैसे तुम चमड़ी के साथ बैठना, कम से कम उसके जैसे बनने की कोशिश करो। दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते हैं, जहाँ पति का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। अब तक तो मीनाक्षी को भी समझ में आ जाता है कि पैसे बचाना और जीवन को सस्ता करना कहाँ जरूरी है, कहाँ नहीं।